ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद कीजिए और अपना ध्यान अपने अमूर्त शरीर पर लाइए। मूर्त पदार्थों के आश्रय से हमें विषय सुख दुख अनुभव में आता है और उससे हम मूर्त कर्मों से बंधते हैं और हम संसार में बने रहते हैं। नाना दुखों को भोगते हैं, जन्म मरण करते रहते हैं। और नेत्र बंद कर अंतर्दृष्टि करने से हमें अपनी ही अमूर्त काया के सुख दुख का अनुभव होता है, जिसको हम शारीरिक सुख दुख कहते हैं। उसका अनुभव करने से हम मूर्त कर्मों के बंधन से छूटते हैं और कालांतर में अवश्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सर्व दुखों से मुक्त हो जाते हैं और संपूर्ण सुख को पा लेते हैं। बहिर्मुखता में हम केवल मूर्त पदार्थों को ही देखते जानते हैं। अन्य जीव भी मूर्त के साथ मिले होने से हम उनके साथ व्यवहार कर पाते हैं। जो मूर्त काया से मुक्त हो गए हैं, ऐसे अमूर्त परमात्मा से हमारा व्यवहार नहीं हो सकता है। तो बहिर्मुखता में सारा व्यवहार मूर्त पदार्थों के साथ है, जड़ पदार्थों के साथ है और उसका फल संसार है। हमने चुनाव करना है कि मूर्त पदार्थों के आश्रय से रहना है कि अपने अमूर्त काया के आश्रय से रहना है। मूर्त पदार्थ जड़ हैं, सुख स्वभावी नहीं है, इसलिए उनसे सुख प्राप्त होना असंभव है। उनके आश्रय से हम स्वयं ही कदाचित विषय सुख रूप परिणमन करते हैं और उस कारण से हम मूर्त पदार्थों के सन्मुख रहते हैं और फिर संसार में ही जन्म मरण करते हुए रहते हैं। बहिर्मुख रहें, मूर्त पदार्थों के आश्रय से रहें, या अंतर्मुख रहें, अपने अमूर्त काया के आश्रय से रहें, चुनाव अपना है। एक ओर घोर संसार है और दूसरी ओर अनंत मोक्ष है। अंतर में रहते हुए हमें शरीर में सुख अथवा दुख का अनुभव होता है। एकांत अभी सुख का अनुभव नहीं होता। शरीर में वेदना हो तो वह अनुभव में आती है। तो अंतर्दृष्टि कर हमें वेदना का अनुभव करना भी स्वीकार करना होगा। यदि हम मुक्त होना चाहते हैं, परमात्मा होना चाहते हैं, सर्व दुखों से मुक्त होना चाहते हैं। शारीरिक सुख दुख और वैश्विक सुख दुख में इस प्रकार महान अंतर जानो।
बहिर्मुखता में मूर्त पदार्थ संबंधी वैश्विक सुख दुख है और अंतर्मुखता में अपनी अमूर्त काया संबंधी शारीरिक सुख दुख है। यदि हम अंतर्मुख रहकर शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए रहने को तैयार हैं तो फिर हम मुक्ति के अधिकारी होते हैं, और बहिर्मुख रहते हुए मूर्त पदार्थों के आश्रय से ही रहते हैं तो फिर जड़ पदार्थों के आश्रय से जड़ का बंधन रहता है और अपने अमूर्त स्वभाव को कभी प्रकट नहीं कर पाते। अन्य जीवों के साथ जो हम व्यवहार करते हैं वह वास्तव में उनके साथ बद्ध मूर्त काया होने से ही उनके साथ व्यवहार करना संभव होता है। संसारी जीव मूर्त से मिले होने के कारण मूर्त समान ही हैं। तभी तो मूर्त मशीनों के द्वारा उनके शारीरिक सुख दुख की जांच हो जाती है, उनके स्वास्थ्य की जांच हो जाती है। हम अन्य जीवों के चेहरे से, उनके हलन चलन से, उनके मनोभावों को जान लेते हैं। इस प्रकार संसारी जीवों की हमारे लिए मूर्तपना ही जानो, वे हमारे लिए मूर्त समान जड़ ही हैं और उनसे भी हमको वैश्विक सुख दुख ही होता है और उसका फल संसार ही है। इसलिए केवल जड़ पदार्थों से विमुख नहीं रहना है, अन्य संसारी जीवों से भी विमुख रहना है। और मुक्त जीवों के साथ हमारा व्यवहार बन ही नहीं सकता, क्योंकि वे अमूर्त हैं और हमारे ज्ञान के विषय नहीं बनते हैं। ज्ञान के विषय मात्र मूर्त पदार्थ ही बनते हैं, इसलिए ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप ही होता है। और इसलिए भले ही लोक में ज्ञान की बहुत महिमा हो, पर अध्यात्म में ज्ञान निंदे ही है, और जब तक वह जीवित रहता है दुख ही जीवित रहता है। तो इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर हमें अपना अनुभव करना है, अंतर्दृष्टि करके अपने शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव करना है। और अंतर्दृष्टि प्रत्यक्ष होती है, उसके लिए किसी की सहायता नहीं ली जाती है, सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। अंतर्दृष्टि अत्यंत स्वाधीन है। अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना अत्यंत स्वाधीन है और वैश्विक सुख दुख का अनुभव करना अत्यंत पराधीन है। मूर्त पदार्थों का अवलंबन पराधीनता से होता है और अपने अमूर्त काया का अवलंबन स्वाधीनता से होता है। अब हमें यदि स्वाधीन होना है तो फिर मूर्त पदार्थों का अवलंबन छोड़कर अपनी अमूर्त काया का ही अवलंबन करना होगा। भले ही अपनी अमूर्त काया में शारीरिक दुख ही अनुभव में आता हो, अन्य कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। बहिर्मुखता में वैश्विक सुख दुख है और अंतर्मुखता में शारीरिक सुख दुख है। इतना विशेष है कि अंतर्मुख होने पर फिर शारीरिक दुख कम होते होते समाप्त हो जाता है और बहिर्मुखता में वैश्विक सुख घटते घटते फिर वैश्विक दुख ही प्रधानता से रह जाता है। जब हम बहिर्मुख रहने का ही फैसला करते हैं तो फिर हीन योनियों में जन्म लेते हैं, जहाँ प्रधानता से दुख ही अनुभव में आता है। विषय संबंधी सुख नहीं मिलता है, मूर्त पदार्थ संबंधी दुख की ही प्रधानता से प्राप्ति होती है। और
शरीर में वेदना का भी अनुभव होता है। और कदाचित हीन योनियों में एक इंद्रिय आदि में मूर्छा अधिक होने से शरीर में वेदना अनुभव में नहीं भी आती हो तो भी अपने उत्तम सुख को वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ अंतर्दृष्टि बनती नहीं है और अंतर्दृष्टि बने बिना मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। हम ही प्रधानता से अंतर्दृष्टि करने योग्य हैं। वैश्विक सुख दुख को ठुकरा कर अपने शारीरिक सुख दुख का ही अंतर्दृष्टि करके अनुभव में रह सकते हैं और इस प्रकार मोक्ष के अधिकारी हो सकते हैं। तो अंतर्दृष्टि में केवल आप सुख की ही बात करें, सुख ही मिलेगा तत्काल, वो बात बिल्कुल नहीं है। जब भी आप अपने शरीर से युक्त होते हैं इंद्रिय द्वारों को बंद करके, तो शरीर में स्वास्थ्य की जो भी स्थिति है वो अनुभव में आती है। यदि आप अस्वस्थ हैं तो अस्वास्थ्य का ही अनुभव होता है। इतना विशेष है कि फिर हम धीरे धीरे रोगों से मुक्ति मिलती है, आप फिर उत्तरोत्तर अधिक स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। तो अंतर्दृष्टि में प्रथम वेदना का अनुभव हो पर अंत सुख से होता है और बहिर्मुखता में कदाचित प्रारंभ विषय सुख से होता हो पर अंत दुख से ही होता है और उसके फल में फिर शारीरिक दुख भी मिलता है। तो हमें इंद्रिय द्वारों को बंद करके बाहर का आकर्षण छोड़ना है, चाहे वो बाहर अचेतन का आकर्षण हो कि चेतन का आकर्षण हो। अचेतन हो कि सांसारिक जीव हो, दोनों से ही हमको विमुख रहना है। फिर बाहर में हमारे द्वारा स्थापित देव की प्रतिमा हो, कोई धार्मिक आयतन हो, बाहर तो बाहर है, उस सब को विषय संज्ञा है और उस सब से हमको विमुख रहना है। बाहर के किसी भी पदार्थ का किंचित भी पक्ष होगा तो फिर बहिर्मुखता का हम नाश नहीं कर सकते हैं, संसार का नाश नहीं कर सकते हैं। बहिर्मुखता का पक्ष छोड़कर, आग्रह छोड़कर, उसमें हित बुद्धि छोड़कर अंतर्दृष्टि करना है, अपने ही अमूर्त शरीर का एहसास करना है, भले उसमें हमको वेदना भी मिलती हो, अनुभव में आती हो। अस्वस्थ हैं तो फिर हमको वेदना ही अनुभव में आने वाली है और हमें उसका अनुभव करके अपने को कर्मों से मुक्त करना है। एक और विषय है जो पर पदार्थ है, बाहर भले वो चेतन हो कि अचेतन हो, दोनों ही हमारे लिए मूर्त हैं। भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत तो अंतर्दृष्टि से अपनी अमूर्त काया अनुभव में आती है, वही आध्यात्मिक जगत है। बाहर में किसी का भी आश्रय करें, भले देह शास्त्र गुरु का भी आश्रय करें, वह सब मूर्त का आश्रय है, वह सब भौतिक जगत का आश्रय है। उसमें अध्यात्म का वास्तव में लेश भी नहीं है। अध्यात्म स्वाश्रित होता है, अंतर्दृष्टि का विषय है, आप ही उसका विषय है। सिर से पांव तक अपने सन्मुख रहकर अपना अवलंबन लेना, वही अध्यात्म का आश्रय है, वही धर्म का मार्ग है। अन्य कोई धर्म का मार्ग नहीं है। बहिर्मुखता में धर्म की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि बहिर्मुखता सब ही विश्वरूप है। जो बहिर्मुखता का विषय है वो मूर्त है, भौतिक है और उसका फल संसार है। अन्य जीव भी भौतिक ही जानो, क्योंकि वे
संसारी इंद्रिय गम्य होने से मूर्त है, और मूर्त का आश्रय वह मूर्त से बंधना है। स्वयं मूर्त बने रहना है, और जहाँ मूर्तता है वहाँ फिर विनाशिक बना है, क्योंकि मूर्त काया विनाशिक है, और हम मूर्त के साथ बंध कर मूर्त समान होते हैं। केवल अंतर्दृष्टि करके ही हमको अपने अमूर्त काया का अनुभव और ग्रहण होता है। अन्य किसी प्रकार से हमें अपने अमूर्त काया का, अपने आत्मा का ग्रहण बहिर्मुखता में नहीं होता है। इसलिए अंतर्मुख रहना है, तभी हम अपने अमूर्त काया का, अपनी आत्मा का अनुभव कर मोक्ष मार्गी होते हैं। जब अंतर्मुख होते हैं तो फिर अपना ये मूर्त शरीर के बराबर अमूर्त शरीर, उसका सुख दुख ही हमारे अनुभव में आता है। अपने सिर से पैरों तक मूर्त काया के बराबर ये हमारी अमूर्त काया है, और इसके अनुभव रूप रहना वही वास्तव में मोक्ष का पुरुषार्थ है। और बहिर्मुख रहना, उसमें हम पुण्य का, अर्थ का, काम का पुरुषार्थ करें, उस सब का फल संसार है। परोपकार आदि पुण्य कार्यों में भले ही आप लगे, पर वे सब भौतिक जगत का आश्रय है, और उसका फल भौतिक काया को प्राप्त कर संसार में जन्म मरण करते रहना है, नाना दुखों को भोगते रहना है। कदाचित विषय सुख मिलता है, पर उसका फल भी विरस ही होता है, दुख की प्राप्ति ही होता है। इस तरह बहिर्मुखता सब कुछ सर्वथा त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। यदि हमें वास्तव में सुख की कामना है, हम सुखी होना चाहते हैं, कोई लौकिक पढ़ाई पढ़कर धन अर्जित कर बाहर में व्यवहार कुशल होकर भी हम सुख की आशा करें तो वह सुख की आशा फलने वाली नहीं है। लोक में भी लोग कहते हैं हम सब काम अच्छे करते हैं, हमें आपदा क्यों आती है, हमें दुख क्यों आता है, हमने कोई बुरा काम किया ही नहीं है, हम सदा ही किसी का अच्छा ही चाहते हैं, कोई पाप कार्यों में प्रवृत्त नहीं होते। उनको इसका होश ही नहीं है कि बहिर्मुखता ही पाप है, जिसको कभी उन्होंने छोड़ा नहीं है, इसलिए वे सदा पापी ही रहे हैं। स एव पापा, वे पापी ही हैं। फिर वे भले ही पुण्य कार्यों में क्यों न प्रवृत्त हों, पर वे पापी ही हैं, स्वरूप से पतित हैं, अपने से विमुख हैं, और विषयों के मूर्त पदार्थ के भौतिक जगत के सन्मुख रहते हैं। और जहाँ भौतिक जगत के सन्मुख हैं, वहाँ फिर संसार मार्ग है, दुख का मार्ग है। भले ही वे देवस्थान में रहें, तीर्थों में ही रहें, रात दिन शास्त्रों को पढ़ें, साधुओं की संगत करें, सेवा करें, पर जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ घोर संसार है। बहिर्मुखता घोर संसार मूलम, अंतर्मुखता है, उसी से ही हमें अनंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उसके लिए हमें बस नेत्रों को बंद कर अपने सिर से पांव तक बने रहना है, भले यहाँ शरीर में सुख का अनुभव हो कि दुख का अनुभव हो। मार्ग का दूसरा कोई प्रकार नहीं है। इतना निर्धार और निश्चय करके फिर हम नेत्रों को बंद करके अपने सिर से पांव तक बने रहने का प्रयत्न करते हैं, और यह प्रयत्न जब पूरी तरह सफल हो जाता है तो हम निश्चित ही परमात्मा हो जाते हैं, शाश्वत सुख को पा लेते हैं।
वही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। क्षुद्र विषय सुख को पाने का लक्ष्य, क्षुद्र उपलब्धियों को पाने का लक्ष्य हमें कहीं उत्तम सुख में नहीं पहुंचाता है। संसार ज्यों का त्यों खड़ा रहता है। जन्म मरण की परंपरा से हम नहीं छूट पाते। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम अंतर्मुखता को सिद्ध करें, अपनी अमूर्त काया के अवलंबन से स्वाधीन रहने का यत्न करें, पूरी शक्ति के साथ। आपका आप अनुभव करें, स्वाधीनता से करें और बाहर में सब कुछ मूर्त जानकर अपने लिए घोर संसार देखें। बाहर में भले फिर हमारे परिजन हो, मित्र हो या फिर देव शास्त्र गुरु हो, सब के सब इंद्रियों का विषय होने से मूर्त है, भौतिक जगत है और उनसे वैश्विक सुख दुख की ही प्राप्ति है। सुख की प्राप्ति कदापि नहीं है और उससे कोई मोक्ष मार्ग कभी बन सकता नहीं है। मोक्ष मार्ग स्वाश्रित होता है, अपने अमूर्त काया के आश्रित होता है, अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए रहने से होता है। इसलिए अपने ध्यान को हमने अपने अमूर्त काया पर लाना है और यहाँ जो भी सुख दुख की स्थिति है वो हमारे अनुभव में आती है और कदाचित शरीर में कुछ भी हलन चलन हो, श्वासोच्छ्वास के कारण या अन्य किसी भी कारण से शरीर में कोई हलचल हो तो वह भी हमारे अनुभव में आती है। स्वतः ही हमारा लक्ष्य बस अंतर्मुख रहना है, अपने ध्यान को बस शरीर सिर से पांव तक इसी मर्यादा में रखना है और फिर जो भी घटना जो भी अनुभव होता है उसको सहर्ष स्वीकार करते हुए रहना है, उसमें कुछ भी विकल्प नहीं करना है, कोई अच्छे बुरे का विकल्प बिल्कुल नहीं करना है। और बाहर है वो सब भौतिक जगत है, भले वहाँ अन्य जीवों का भी आश्रय हो, हमारे लिए वो स्पष्ट ही मूर्त है, इंद्रिय ज्ञान के विषय है। इसलिए बाहर की दुनिया चाहे चेतन हो कि अचेतन हो, उस सब से हमें विदा लेना है। मरने पर विदा लेते हैं, पर उसके पहले ही जो विदा ले लेते हैं वे मोक्ष मार्गी होते हैं और मोक्ष के अधिकारी होते हैं और परमात्मा हो जाते हैं। जो साधु पद अंगीकार किया जाता है वहाँ फिर मूर्त अमूर्त जो बाहर में जीव अजीव दोनों से ही विदा लेते हैं, दोनों से विमुख होते हैं, सकल परिग्रह का त्याग करते हैं। तो वहाँ अन्य जीव हैं वे भी परिग्रह में शामिल होते हैं, तो अपने घर के परिजनों को भी छोड़ते हैं, अपने मित्रों को भी छोड़ते हैं, अपने समाज को भी छोड़ते हैं। वहाँ फिर केवल अपने आभ्यंतर शरीर की ही आराधना होती है, उसी में लीन रहना होता है और उसी के अनुभव का काल उत्तरोत्तर बढ़ाया जाता है और वह निरंतर वास्तव में अंतर्मुख रहने जैसा ही है। साधु पद व अंतर्मुख पद है, जहाँ बहुत होश में जागृति में रहते हैं और इतनी सावधानी रखते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि नेत्र बंद कर हम विकल्पों को करने लगे। वहाँ मात्र लक्ष्य अपने शारीरिक सुख दुख का ही अनुभव करने का रहता है। जो भी शरीर की स्थिति है, सुख दुख की या हलन चलन की जो अब स्वतः होती है, बस उसी का अनुभव करते हुए रहना होता है। वही मर्यादा है जिसका वह साधु उल्लंघन नहीं कर सकता है। हम ग्रस्त हैं तो हमको भी स्वानुभव में दक्ष होने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी हम साधु पद लेने के अधिकारी होते हैं।
अन्यथा किसी प्रकार हम साधु पद लेने के अधिकारी नहीं हो सकते। गृही पे रहे पर गृह कार्य करे तदपि हो स्वानुभव दक्ष। घर में रहते हुए घर के काम काज करते हुए भी पुनः पुनः अपने ध्यान को अंतर में लाना होता है और ऐसी कुशलता हासिल करनी पड़ती है जैसे कार का ड्राइवर कार को सावधानी पूर्वक चलाते हुए भी सवारी से बात कर लेता है। ऐसे ही अंतर की सावधानी रखते हुए अंतर में जो शारीरिक सुख दुख है उसका वेदन करते हुए हम बाहर के कार्यों को भी कर लेते हैं। इतना हमको गृहस्थ अवस्था में करना होगा। गेही पे रहे पर गृह कार्य करे पर उसमें रुचना नहीं है, राचना नहीं है और स्वानुभव की रुचि रखकर उसी में कुशल होना है। तभी वास्तव में हम मोक्ष मार्गी होंगे और फिर सकल परिग्रह त्याग करने की हमको शक्ति होगी। तब हम अपने धन को, अपने परिजनों को, अपने मित्रों को, अपने समाज को सबसे विदा लेकर अपने सन्मुख होने के अधिकारी होंगे और फिर मोक्ष के अधिकारी होंगे। और आश्रय करने के लिए हमारा आभ्यंतर शरीर बहुत बड़ा है। थोड़े थोड़े स्थान से हम इसका आलम्बन लें तो फिर हम निरंतर अपने सन्मुख रह सकते हैं और परमात्मा पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कुछ भी शंका करना योग्य नहीं है। इसी विधि से पूर्व में जीव परमात्मा हो गए हैं और आज भी हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। हमें इसी क्रम में अंतर्मुखता की स्वानुभव की साधना करके परमात्मा पद को पाना है और इसमें किसी प्रकार का प्रमाद करना योग्य नहीं है। बाहर भौतिक जगत का आश्रय क्रम से समाप्त कर देना है और भौतिक जगत में अन्य जीवों को वे भी मूर्त रूप से ग्रहण होने से उनको भी भौतिक जगत में शामिल करिए। भले वे परिजन हो, मित्र हो, समाज के लोग हो, देश के लोग हो, दुनिया के लोग हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी प्रकार का जीव हो, उसको भौतिक जानकर उससे विमुख होना है। उसके उपकार अपकार में नहीं पड़ना है, अन्यथा भौतिक जीवन कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ज्ञान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।